दोस्तों पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के बिल्कुल धाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था। खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी। खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना यह है कि इस रन के सामने जो अभी पड़े हैं वहां पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। अश्विन ने बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और फिर की भी खूब घुमाई। जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। अब एक चीज नोट करें, पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं उन्होंने। 109 रन की इनिंग खेली है। गिल ने भी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी 4 छक्के मारे और उन्होंने भी 4 छक्के मारे, 10 चौके मारे। गिल ने भी सेंचुरी की, अच्छा खेला। मगर आप दूसरी तरफ देखिए, शांतो ने अभी छोटी इनिंग खेली है मगर 85 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। अब एक चीज मैं जो मुझे अच्छी लगी बांग्लादेशी बैटर्स की, जो मैं कम से कम मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह स्ट्राइक रेट को लेकर वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल था कि इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया। पंत ने बैटिंग की है यार, शुभमन गिल। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने 100 बनाए। हाँ, कल तक भी बात हो रही थी, परसों भी बात हो रही थी, और ये एवरेजेस का गेम तो है ही है कि यार शुभमन गिल 25-26 टेस्ट के बाद अगर 34-35 की एवरेज है, इट इज नथिंग। और सीजन के पहले टेस्ट मैच में 100 बनाना, और पंत के लिए भी पंत का तो कमबैक टेस्ट है भाई, वापसी पंत का तो कमबैक टेस्ट है। अब ठीक है, पहली इनिंग में शुभमन गिल का अगर अब आप पीछे मुड़ के देखें, वो फ्रीकिश डिसमिसल हो गया। पंत ने भी 39 रन बनाए। गुड थिंग इज कि उन्होंने डोमिनेट किया यार। उन्होंने सेकंड इनिंग में, क्योंकि अब विकेट अच्छी हो गई थी और जो बांग्लादेश की बॉलिंग डिजर्व करती थी उनको वो मिला, और सूद समेत मिला। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और पंत साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल है, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी उन्होंने बनाई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो है कमबैक किया, इमोशनल कमबैक, कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जो कुछ 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के बिल्कुल धाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था। खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी। थिंक्स ओके, बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफकोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। और कल कितने सेशन टिक पाए गए बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी, क्योंकि फेवर तो है इंडिया। खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना यह है कि इस रन के सामने जो अभी पड़े हैं वहां पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की, वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने, मैंने कल भी ब्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है, 62 पर पहली विकेट गिरी, फिर 85 तक एक ही आउट है, फिर 146 पर 4 आउट हो गए। ये खास बात है कि कमबैक किया। खासकर अश्विन ने जो छोटे छोटे स्पेल के मतलब सेशन के अंदर, सेशन मीन कहने के वक्फे के अंदर उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं वो बहुत खास रही हैं। अश्विन ने बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और फिर की भी खूब घुमाई। और खासकर मुशफिक रहीम, मैं सोच रहा था कि ये अगर टिक जाते हैं मुशफिक रहीम तो थोड़ा सा तंग जरूर करेंगे, बोलते हैं ना खुजली जरूर करेंगे, क्योंकि वो उनके सबसे मंझे हुए बल्लेबाज कह लीजिए या सबसे समझदार बल्लेबाज आप कह लें कि वो हैं, कि वो बिल्कुल शांत और ठंडी लस्सी पी के आते हैं और इस तरह से खेलते हैं, मगर नहीं ज़्यादा टिक पाए वो भी। और कुल मिला के आज के दिन का आगाज अगर देखें तो पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। अब एक चीज़ नोट करें, पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं उन्होंने। 109 रन की इनिंग खेली है। गिल ने भी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी 4 छक्के मारे और उन्होंने भी 4 छक्के मारे, 10 चौके मारे। गिल ने भी सेंचुरी की, अच्छा खेला। मगर आप दूसरी तरफ देखिए, शांतो ने अभी छोटी इनिंग खेली है मगर 85 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। अब एक चीज मैं जो मुझे अच्छी लगी बांग्लादेशी बैटर्स की, जो मैं कम से कम मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह स्ट्राइक रेट को लेकर वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल था कि इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया। एक बात तो तय थी कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं ओवरऑल, अगरचे स्पिनर के हाथों ही वो आउट हुए हैं, 3 विकेट्स अश्विन ने लिए हैं, बट मुझे इतना भरोसा नहीं था कि वो बॉलर्स को इतना अच्छा खेलेंगे।
खासकर सिराज और बुमराह ने मतलब इकॉनमी ठीक है कि सिराज की इकॉनमी भी चेक कर लें, वो मतलब उनको थोड़े रन हुए हैं, थोड़े स्पेल किए उन्होंने मगर उनको रन हुए हैं, तो ये एक खास बात थी। यार ऋषभ पंत ने बैटिंग की है यार, शुभमन गिल। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने 100 बनाए। हाँ, कल तक भी बात हो रही थी, परसों भी बात हो रही थी, और ये एवरेजेस का गेम तो है ही है कि यार शुभमन गिल 25-26 टेस्ट के बाद अगर 34-35 की एवरेज है, इट इज नथिंग, क्योंकि केएल राहुल की वो एवरेज 34-35 की 51 टेस्ट में पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये बड़ा कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं बड़ा जरूरी होता है, और सीजन के पहले टेस्ट मैच में 100 बनाना, और पंत के लिए भी पंत का तो कमबैक टेस्ट है भाई, वापसी पे पंत का तो कमबैक टेस्ट है। अब ठीक है, पहली इनिंग में शुभमन गिल का अगर अब आप पीछे मुड़ के देखें, वो फ्रीकिश डिसमिसल हो गया, पंत ने भी 39 रन बनाए, सो विच मींस कि उन दोनों को शायद अभी फॉर्म और वो गेम टाइम के लिए नहीं जूझ रहे थे। तो गुड थिंग इज कि उन्होंने डोमिनेट किया यार, उन्होंने सेकंड इनिंग में, क्योंकि अब विकेट अच्छी हो गई थी और जो बांग्लादेश की बॉलिंग डिजर्व करती थी उनको वो मिला, और सूद समेत मिला। बिल्कुल, इनफैक्ट आज मेहदी से क्यों करवा रहे थे सुबह से बॉल? मतलब क्या सोच रहा था बांग्लादेश? आई थिंक वो तैयार हो चुके थे कि बिल्कुल कि आज डिक्लेरेशन आप ही पिटो। साकिब का भी बता रहे थे कि उनको उंगली में कोई प्रॉब्लम थी। शाकिब लेट है, बट शुरुआत में लगा जैसे कि थोड़ा सा ना कि बारिश है, वो थोड़ा सा मॉइस्चर। बट पता नहीं उनका ये भी हो सकता है मेहदी का कि आई थिंक वो प्रिपेयर्ड हो गए थे कि अब उनको ये था कि हमें कितना टारगेट मिलेगा, 450 मिलेगा। बात वही होती है ना, सोच की बात आ जाती है, आप किस सोच से आ रहे हो आज। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इस मैच का आज जो है वो अभी तीसरा दिन था, और तीसरे दिन ही हमें ये नजर आ रहा है कि इस मैच में इंडिया पूरे मैच में नजर आ रहा है। और कल शायद जो है वो पहले सेशन में या दूसरे सेशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छा ना खेले तो इंडिया ये मैच शायद जीत सकता है। आज के दिन क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर बात करें ना, तो सबसे पहले जो है वो आपको मालूम है कि ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल ने, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई, और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रख दिया, जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी इन्होंने बनाई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो कमबैक किया, इमोशनल कमबैक कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जो कोई 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो पर ना हो ही ना, इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक। कि आप आगे जो सेंचुरी लगा दें 128 बालों पे 109 रन और जो 13 चौके 4 छक्के, पीछे कुछ बचना ही नहीं था। जब जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज लगाई तो इंडिया की टीम जो ऑटोमेटिक जो है वो 500 प्लस के जो है वो पहुंच गई थी लीड पर। और अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश हाँ गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और आपको इंडियन बैटर्स की, खासकर शुभमन गिल की और ऋषभ पंत की बैटिंग कैसी लगी है, और विराट कोहली का माशाल्लाह क्या क्रेज है, वो उसको पुकारा जा रहा था ग्राउंड में, जो है वो आवाजें कसी जा रही थी कि क्रिकेट की दुनिया का बादशाह कौन है, क्रिकेट की दुनिया का राजा कौन है, वन एंड ओनली जो है वो विराट कोहली। तो विराट कोहली का माशाल्लाह हर तरफ जो है वो क्रेज है, वो परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जो है वो आज सही जो है वो बांग्लादेश के बॉलर्स को जो है वो डिमोलिश किया है, उनको सही जो है वो पनिश किया है, और इंडिया ने पहाड़ जितना 515 स्कोर जो है वो स्कोर कर लिए हैं। और बांग्लादेश की टीम जो है वो उनने स्टार्ट तो अच्छा किया था, उनके बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अन्ना जो है वो अश्विन ने दिखाया कि मैं बैटिंग के बाद जो साला बॉलिंग में भी नहीं झुकूंगा, और उसने बॉलिंग में भी अपना जलवा दिखाया और आखिरी 3 विकेट्स लेकर जो है वो बांग्लादेश जो कि बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और अच्छी रन रीति के साथ जो है वो चल रहे थे और रन को चेस करने की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जितना टाइम पड़ा हुआ है ना हम ओवर गुजार सकते हैं और ना ही हम इतनी देर बैटिंग कर सकते हैं। तो हल
ओनली सिर्फ यही है कि हम रन को जो है वो चेज करने की तरफ जाएं और 515 रन जो है वो चेज करना और खासकर इंडियन बॉलिंग लाइन के सामने जो है वो चेज करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने अच्छी जो है वो फाइट बैक दिखाई है। लेकिन उनकी कमर तोड़ दिया अश्विन ने 3 विकेट्स हासिल करके एंड पे, और जो है वो इंडियन बैटिंग लाइन भी आज जो है वो उनने सही जारहाना खेल जो है वो पेश किया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास जो है वो लूज करने के लिए अब कोई चीज है नहीं, अब हमने जो है वो सब कुछ हमारे हाथ में, हमने बांग्लादेश को हरा दिया है। अब बांग्लादेश ने जो है वो अपनी इज्जत बचानी है कि वो किस हद तक जो है वो इस रन चेज में जाते हैं, आगे कितना बढ़ पाते हैं, इसमें कितनी जो है वो लीड को कम कर पाते हैं, ये जो है वो देखना बाकी। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने भी जो है वो खेल कोई बुरा पेश नहीं किया स्वाई पहली इनिंग के, लेकिन उनने बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, उनने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ उनको मार पाड़ी कि उनके आगे जो है वो दुनिया की सबसे तगड़ी टीम है, जिनके आगे जो है वो बड़े बड़े दिग्गज टीमों की जो है वो नहीं चलती, जिनके सामने पाकिस्तान की नहीं चलती, जिनके सामने ऑस्ट्रेलिया की नहीं चलती, जिनके सामने जो है वो अफगानिस्तान की नहीं चलती, जिनके सामने इंग्लैंड की नहीं चलती, जिनके सामने साउथ अफ्रीका की नहीं चलती, तो वो बांग्लादेश को जो है वो कहां छोड़ेंगे। बहरहाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बैटर्स एंड बॉलर्स, और खासकर ऋषभ पंत और शुभमन गिल और अश्विन ने जो है वो बहुत शानदार जो है वो खेल पेश किया है, और जो है वो बांग्लादेश ने भी कोई बुरा खेल नहीं पेश किया, लेकिन उनके सामने जो है प्लेयर है वो उनके पाए के लेवल के नहीं है, वो उनसे कई गुना जो है वो बेहतर प्लेयर है, उनसे कई गुना बेहतर जो है वो खिलाड़ी हैं, उनसे कई गुना बेहतर जो है वो टीम है उनके सामने, जिसका हमियाजा जो है वो बांग्लादेश को हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं अब यही इंटरेस्टिंग चीज देखने को रह गई है कि बांग्लादेश इस रन चेज में जो है वो कितना आगे बढ़ पाता है, क्या वो कल कोलैप्स कर जाते हैं या फिर जो है वो दिलेरी दिखाते हैं, बेशक ना जीते लेकिन थोड़ी दिलेरी दिखाएं और इस रन को जो है वो चेज करने की तरफ जाएं। तो आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।